इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थकेयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल शो टेलीविजन गपशप। मैं हूं आपकी होस्ट नीलिमा और आज के स्पेशल प्रोग्राम के इस खास एपिसोड में हम आपके सामने लेकर आएंगे आपके फेवरेट टीवी शोज और सेलिब्रिटी से जुड़ी हॉट एंड स्पाइसी गॉसिप्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम की और बात करते हैं आज के पहली स्टोरी के बारे में। कांस फिल्म फेस्टिवल 2016 में अपनी खूबसूरती और अदाओं के जलवे बिखेरने वाली एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन, सोनम कपूर और मल्लिका शेरावत के बाद अब छोटे पर्दे की एक मशहूर अदाकारा कांस फिल्म फेस्टिवल में नजर आने वाली है। अब आपको ज्यादा सस्पेंस में ना रखते हुए बताते हैं कि छोटे पर्दे की वो कौन सी एक्ट्रेस है जो दिखेंगी आपको इस फेस्टिवल में। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन यानी ऐश्वर्या राय बच्चन, सोनम कपूर और मल्लिका शेरावत के बाद अब टीवी सीरियल भाभी जी घर पर हैं से लोकप्रियता हासिल करने वाली अनीता भाभी यानी एक्ट्रेस सौम्या टंडन अब कांस फेस्टिवल में शिरकत करती नजर आएंगी। जी हाँ, इस मशहूर फेस्टिवल में शामिल होने के लिए सौम्या ने अपने टीवी शो के डायरेक्टर से छुट्टी भी मांग ली है, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही अपने शो में आने वाले कुछ एपिसोड्स की शूटिंग भी पूरी कर दी है। आपको बता दें कि सौम्या के लिए पहला अनुभव होगा जब वो कांस रेड कारपेट में हिस्सा लेंगी। सौम्या ने इसे लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए ये कहा कि कांस फेस्टिवल एक ऐसी जगह है जहां सबको पूरे विश्व की फिल्मों से जुड़ी बड़ी हस्तियों से मिलने का मौका मिलता है और साथ ही पहचान बनाने का भी सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। वैसे आपको याद दिला दें कि इससे पहले भी टीवी के फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 8 के विजेता एक्टर गौतम गुलाटी भी पिछले साल कांस फेस्टिवल में नजर आ चुके हैं। बताते चलें कि सौम्या को इंडियन टेली अवार्ड के तहत कॉमिक रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस और एंकर के लिए पुरस्कार भी दिया जा चुका है, जो अब कांस फेस्टिवल में अपना जलवा दिखाने की जोर शोर से तैयारी में है। हालांकि इस बात पर फिलहाल सस्पेंस बना हुआ है कि सौम्या कांस फेस्टिवल में किस अंदाज में एंट्री करती नजर आएंगी। ऐसा माना जा रहा है कि ये टीवी एक्ट्रेस भी बॉलीवुड अभिनेत्रियों की तरह ही कांस रेड कारपेट पर दिख सकती है। हम अनीता भाभी को तो ऑल द बेस्ट कहेंगे और उम्मीद करते हैं कि उनका ये पहला अनुभव एट कांस फिल्म फेस्टिवल काफी अच्छा रहेगा और वो बनेंगी टॉक ऑफ द टाउन विदाउट एनी फैशन बिजारे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली स्टोरी की। यूं तो आए दिन बॉलीवुड के फिल्मी सितारे अपनी फिल्मों के प्रमोशन के लिए अलग अलग पैंतरे आजमाते हैं और इसी के बीच अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोहा मनवा चुकी खूबसूरत एक्ट्रेस राधिका आप्टे भी कुछ ऐसा ही करने जा रही है। जी हाँ, राधिका अब आपको नजर आएंगी सोनी चैनल के लोकप्रिय शो क्राइम पेट्रोल में। दरअसल वो इस शो में अपनी फिल्म फोबिया के प्रमोशन के लिए शिरकत करने वाली है। तो आइए डालते हैं नजर इस खास खबर पर। वैसे तो छोटे पर्दे पर बड़े पर्दे के कलाकारों का कभी किसी शो में गेस्ट के तौर पर आना तो कभी होस्ट और जज की भूमिका में आना अब आम हो चला है, लेकिन अब इसमें एक और नया चलन शुरू हुआ है और वो है कि फिल्मों को प्रमोट करने के लिए बॉलीवुड एक्टर्स रियलिटी शो के बजाय टीवी के पॉपुलर सीरियलों का भी सहारा ले रहे हैं। अब इसी कड़ी में बॉलीवुड की एक और खूबसूरत अदाकारा सोनी चैनल के लोकप्रिय क्राइम सीरीज में नजर आ सकती हैं। जी हाँ, फिल्म बदलापुर और मांझी से बॉलीवुड में एक खास जगह बनाने वाली एक्ट्रेस राधिका आप्टे अब क्राइम पेट्रोल शो में आने वाले एक एपिसोड को होस्ट करती दिखेंगी। आपको बता दें कि हाल ही में इनकी फिल्म फोबिया का ट्रेलर रिलीज हुआ है। वहीं अगर बात करें उनकी फिल्मों की तो साल 2015 में फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी से बड़े पर्दे पर उन्होंने डेब्यू किया था, जिसके बाद अंतहीन, हंटर, अहिल्या, बदलापुर और मांझी जैसी कई फिल्मों में उन्होंने बेहतरीन अभिनय की छाप छोड़ी है, जो अब फोबिया में भी लीड एक्ट्रेस का रोल प्ले करती आपको दिखने वाली है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि राधिका साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत की आगामी फिल्म कबाली में नजर आने वाली है। वैसे याद दिला दें कि इससे पहले भी क्राइम पेट्रोल के कुछ एपिसोड्स में एक्टर रणवीर सिंह, अजय देवगन जैसे कई फिल्मी सितारे नजर आ चुके हैं, जिसके बाद अब अभिनेत्री राधिका आप्टे का नाम भी इनमें शामिल हो जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि वो भी अपनी आगामी फिल्म को प्रमोट करने के सिलसिले में ही इस शो में शिरकत करेंगी। बताते चलें कि राधिका ने बॉलीवुड में कदम रखने से पहले थिएटर में भी बहुत सारा काम किया है और कई सारे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिए हैं। खैर, अब देखना ये बेहद दिलचस्प होगा कि राधिका को टीवी पर होस्ट के अवतार में देखना दर्शकों को कितना भाता है। राधिका को क्राइम पेट्रोल में होस्ट के तौर पर देखने का दर्शकों को रहेगा बेसब्री से इंतजार। साथ ही साथ हम ये भी उम्मीद करते हैं कि दर्शक राधिका को आने वाली फिल्म
फोबिया को भी उतना ही प्यार देंगे जितना कि उनकी पिछली फिल्मों को दे चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं छोटे पर्दे की फेवरेट बहू इशिता यानी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया की, जिन्होंने आखिरकार कर दिया है अपनी शादी की तारीख का ऐलान। And definitely this marriage was a much awaited moment for their fans। तो आइए देखते हैं कब और कैसे कैसे फंक्शन होंगे इनकी शादी में। आखिरकार टीवी जगत के फेवरेट और फेमस कपल यानी दिव्यांका त्रिपाठी और विवेक दहिया ने अपनी शादी की तारीख का ऐलान कर ही दिया। जी हाँ, वैसे आपको भी इस क्यूट कपल की शादी का काफी बेसब्री से इंतजार होगा और आप भी ये जानने को बेताब होंगे कि कब ये दो जिंदगियां एक हो रही हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कब है इनकी शादी और बाकी के फंक्शंस। खबरों के मुताबिक ये क्यूट कपल आगामी 8 जुलाई को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। ये शादी दिव्यांका के होम टाउन यानी कि भोपाल से होगी और रिसेप्शन विवेक के होम टाउन यानी कि चंडीगढ़ में 10 जुलाई को होगा, जिसमें उनके परिवार वाले और करीबी रिश्तेदार मौजूद होंगे। दिव्यांका की बारात 7 जुलाई को भोपाल पहुंचेगी और उसी दिन उनकी संगीत सेरेमनी का भी प्रोग्राम रखा गया है। खबर ये भी है कि ये दोनों इंडस्ट्री के अपने फ्रेंड्स के लिए भी मुंबई में एक गेट टुगेदर पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसकी तारीख की घोषणा नहीं की गई है। और जहां तक इस कपल के हनीमून की बात है तो विवेक हनीमून के वेन्यू को लेकर दिव्यांका को सरप्राइज देना चाहते हैं, इसलिए ये भी फिलहाल एक राज की ही बात है। गौरव की इन दोनों की सगाई इसी साल 15 जनवरी को चंडीगढ़ में हुई थी। बता दें कि ये दोनों एक ही शो ये है मोहब्बतें का हिस्सा हैं, लेकिन इनकी शादी लव मैरिज नहीं है। दिव्यांका के लिए विवेक को दिव्यांका की मां ने ही चूज किया था और दोनों परिवार वालों की सहमति से ये शादी हो रही है। इसके साथ ही दिव्यांका ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनका रिश्ता फाइनल हो जाने के बाद उनका और विवेक का एक साथ शूट करना थोड़ा असहज हो गया था। खैर, विवेक यानी दिव्यांका और विवेक की शादी की तारीख सुनकर इनके फैंस तो काफी खुश हुए होंगे। भाई इस क्यूट से कपल को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयां और हम आशा करते हैं कि इनका विवाहित जीवन सुखमय व मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जी टीवी के सीरियल टशने इश्क की। आपको बता दें कि जी टीवी के इस सीरियल में जल्द ही लीप आने वाला है और इस लीप के बीच सीरियल के एक लीड कलाकार शो को छोड़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर वो कौन से कलाकार ने कर दिया है शो को टाटा बाय बाय। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही ये सीरियल एक लीप लेने वाला है। दरअसल सीरियल के लीड कैरेक्टर कुंज यानी कि सिद्धांत गुप्ता ने सीरियल को छोड़ने का मन बना लिया है। जी हाँ, सिद्धांत इस सीरियल को इसलिए अलविदा कहने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें एक बेहतर प्रोजेक्ट मिल गया है। इस बात की जानकारी खुद सिद्धांत ने एक इंटरव्यू के दौरान दी और कहा कि आज वो अपने करियर के जिस मुकाम पर है वो टशने इश्क सीरियल की वजह से ही है। वहीं सिद्धांत के जाने के बाद सीरियल की कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। सीरियल में दिखाया जाएगा कि कुंज की मौत हो गई है और सीरियल की कहानी ट्विंकल और यूवी के इर्द गिर्द नजर आएगी। इसके साथ ही खबर ये आ रही है कि सीरियल के प्रोड्यूसर ने एक ऐसे एक्टर की खोज भी शुरू कर दी है जो कि सीरियल में सिद्धांत की जगह ले सके। बताते चले कि सिद्धांत टीवी के साथ ही फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। वो बॉलीवुड फिल्म तूतिया दिल और बदमाशिया में नजर आए थे और अब उनकी एक और फिल्म मस्ती इन बैंकॉक जल्द ही रिलीज होने वाली है। तो दोस्तों ये था हमारा स्पेशल प्रोग्राम जिसमें हमने आपको दिखाई लोकप्रिय सीरियल भाभी जी घर पर है की एक्ट्रेस सौम्या टंडन की कांस फिल्म फेस्टिवल की शिरकत की खबर, साथ ही साथ एक्ट्रेस राधिका आप्टे का क्राइम पेट्रोल में अपनी फिल्म का प्रमोशन। और अब आपको ये भी पता चल गया है कि कब करेंगे दिव्यांका और विवेक शादी। साथ ही साथ सीरियल टशने इश्क के सिद्धांत का शो को अलविदा कहना भी हमने आपको दिखा दिया। लेकिन आज के इस शो में बस इतना ही। अगली बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे छोटे पर्दे की कई बड़ी खबरों के साथ। टिल देन गुड बाय। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं छयांग हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।